हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट। उसके बाद फिर क्या देखेंगे? क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर का मतलब क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान से, आप एक सिंपल सा आरएलसी सर्किट बनाइए। हमने इसको वोल्टेज दिया है V नोट साइन ओमेगा टी। इसमें कुछ करंट जा रहा होगा, है ना। और यहां पे रेजिस्टेंस कितना है? R। इसका इंडक्टेंस कितना है? L। और इसका कैपेसिटेंस कितना है? C। कोई दिक्कत? अब तुम लोग बताओ, इसका फेज डायग्राम पढ़ा चुके हैं ना। अगर ये R है तो ये क्या होता था? XL। और ये क्या होता था? XC। अगर इसको हम इक्विवेलेंटली देखा जाए तो अब ये डिपेंड करेगा कि इधर XL माइनस और फिर ये, तो ये हमारा फाई होता था नहीं, हाँ या ना। और इसको जेड बोलते थे ना। तो इम्पिडेंस कितना आया था बताओ? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में ये इम्पिडेंस था। और आई नोट की वैल्यू कितनी थी? V नोट बाई जेड। अब हमको जो है ना इसमें रेजोनेंस पढ़ना है। रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है कि जब इसका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट हो जाए, कोई ऐसा सेटअप जब परफॉर्मेंस क्या हो जाए इसका सबसे ज्यादा दे, यानी कि पावर का आउटपुट या करंट का आउटपुट क्या दे? सबसे मैक्सिमम दे, है ना। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है ना। तो बोल सकते हो तुम कि एट रेजोनेंस कंडीशन, है ना, पावर जो होगा आउटपुट ऑफ सर्किट जो होगा विल बी क्या होना चाहिए बताइए? मैक्सिमम होना चाहिए। एंड ऑल्सो करेंट क्या होना चाहिए? करेंट इन द सर्किट, करेंट इन द सर्किट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और करंट को मैक्सिमम होने के लिए वोल्टेज इंपीडेंस को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी कि बोल सकते हो तुम कि एट रेजोनेंस इंपीडेंस ऑफ सर्किट, impedance of circuit should be क्या चीज? मिनिमम। और बच्चा मेरे ये जेड मिनिमम की वैल्यू अगर देखा जाए तो इसको जीरो होना पड़ेगा। जेड मिनिमम की वैल्यू अगर देखा जाए तो इसको क्या होना पड़ेगा? क्योंकि इसमें कोई तो चेंज तुम कर नहीं सकते हो, उसको फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना है। तो फ्रीक्वेंसी पे कौन कौन चीज डिपेंड कर रहा है? ये और ये। तो तुम चाहता कि इंपीडेंस मेरा सबसे कम हो, तो जब सबसे कम होगा तो हमारा आर हो सकता है, उससे कम तो नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए इसमें ये इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका इंडक्टेंस कितना है, रिएक्टेंस कितना है, इसका रिएक्टेंस कितना है, ये दोनों चीज डिपेंड करा किस पे? फ्रीक्वेंसी पे, हाँ या ना। तो भाई जब साइकिल के फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड कर रहा है वही चीजें जो हमारा जो इनपुट दे रहे हैं वोल्टेज का या करंट का, तो इसका मिनिमम वैल्यू तो यही हो सकता है। क्योंकि तुम जीरो कर भी सकते हो, किसको कर सकते हो जीरो? इसी को कर सकते हो, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि फॉर जेड मिनिमम के लिए एक्सएल माइनस
XC को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, और इसीलिए जेड मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, यानी कि प्योर रेसिस्टिव की तरह काम करेगा। बताओ एट रेजोनेंस कंडीशन कैसा काम करेगा सर्किट, करेगा ना। तो लिख सकते हैं यहां पर और एक चीज कि एट रेजोनेंस कंडीशन सर्किट जो होगा एक्ट्स एज कैसा, प्योर रेसिस्टिव। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आप ये उतार सकते। तो बताओ मेरे को, हेलो उधर देखो तो हम लोग बात कर रहे हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या एक और नाम इसको तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो देखो तो चूंकि XL माइनस XC की वैल्यू कितनी है, 0 है। XL का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा L माइनस XC का फॉर्मूला इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको इधर भेज दो, ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन, इधर मल्टीप्लाई करो, तो इसको ओमेगा नोट से डिनोट करते हैं, है ना। रेजोनेंस के लिए ओमेगा की वैल्यू कितना लिखते हैं, ओमेगा नॉट। तो अगर दोनों बराबर हो गया तो कितना के बराबर हो जाएगा ये, ओमेगा की ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट से डिनोट कर दो। तो बताओ कितना आ गया, ओमेगा इक्वल टू कितना, 1/√LC। अब देखो तो एक टर्म है, अब जो तुम लोग का क्वेश्चन था रेजोनेंस कर्व, रेजोनेंस कर्व। अगर मेरे को आई है ये करंट, ये ओमेगा है, आई ओमेगा का ग्राफ खींचना है, तो क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, बोलो बाबू। और इस जगह पे करंट क्या है, मैक्सिमम है। तो यहां का फ्रीक्वेंसी को ही कौन सा फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, कौन सा फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ओमेगा नॉट। अगर मुझे रेजोनेंस कर्व का जेड वर्सेज ई बनाना है, इंपिडेंस वर्सेज फ्रीक्वेंसी, तो बताइए इंपिडेंस वर्सेज फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ऐसा होगा कर्व एट ओमेगा बराबर कितना, ओमेगा नोट। जेड की वैल्यू क्या होगी, बोलो भाई। इंपिडेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम होना चाहिए ना। ये हो गया। अगर पावर का ग्राफ खींचना है तो यार जैसा करंट का खींचा वैसे पावर का खींच दो। पावर क्या होगा रेजोनेंस कंडीशन पे, मैक्सिमम होगा। और ये आ गया क्या चीज, ओमेगा बराबर कितना, ओमेगा नॉट। क्लियर है, कोई दिक्कत बोलो सब लोग, नहीं। तो हो गया कर्व, और क्या, रेजोनेंस कर्व इसको बोल दो। जिसके वर्सेज में आएगा आप बना सकते हो उसी के अनुसार। आईमैक्स की वैल्यू कितनी होगी, बी मैक्स बटे आर होगा ना। क्यों, क्योंकि जेड होता था, ऐसे लिख दो ना, जेड मिनिमम, और जेड मिनिमम किसके बराबर है, आर के बराबर। आईमैक्स निकाल सकते। तो हम लोग पढ़ रहे थे रेजोनेंस कर्व में, देखे ये है ना। तो अब देखिए बच्चा लोग, यहां पे डिफाइन करते हैं क्यू फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर होता क्या है यार, क्वालिटी फैक्टर होता है क्या, शार्पनेस
of resonance curve. Gives quality factor. सुन रहे हो बात को ना? शार्पनेस किसका? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व क्या चीज का वैल्यू देता है? क्वालिटी फैक्टर का, है ना? अब तुमको पता चलेगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं. इधर देख, ये एक रेजोनेंस कर्व है, करंट है, ओमेगा है, बताइए ऊपर जैसे जा रहे हैं शार्पनेस बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो क्यू फैक्टर क्या हो रहा होगा? क्वालिटी फैक्टर क्या हो रहा होगा? इनहेंस हो रहा होगा ना. कितना शार्प है, मतलब कि ये सब के सब क्या है बताइए? ओमेगा नोट है कि नहीं है? है ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो किसी का रेजोनेंस कर्व कितना शार्प है, कितना एकदम पूरा ये है, उसी को क्या बोलते हैं? क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं. क्लियर? इसको हम लोग क्वालिटी फैक्टर को हम लोग डिफाइन भी करते हैं, फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं ना. क्या लिखते हैं? 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट, अब बटा में लिख देते हैं एनर्जी, या फिर मैं मैक्सिमम एनर्जी लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मैक्सिमम के लिए होता है. मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट और नीचे में एनर्जी डेसिपेटेड इन अ साइकिल. एक साइकिल में कितना एनर्जी क्या हुआ? स्टोर हुआ मैक्सिमम, और कितना एनर्जी क्या हुआ? डेसिपेट हुआ. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं. ठीक है ना? ये है क्वालिटी फैक्टर. अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, यानी कि कितना अच्छा वो मेरे को आउटपुट देगा. तो जितना ज्यादा शार्पनेस होगा उतना ही ज्यादा आउटपुट वो क्या करेगा? देगा. अच्छा एक चीज और यहां पे समझाते हैं. तुम लोग सुना होगा नाम बैंड विड्थ. क्या नाम सुना है? बैंड विड्थ का नाम सुना है ना, कि नहीं सुने हो? चलो तो उसको भी पढ़ाते हैं थोड़ा सा. यहां पे बैंड विड्थ भी देखते हैं. बैंडविड्थ क्या होता है? द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, अप टू विच, है ना, सिग्नल या फिर पैरामीटर्स इज एक्सेप्टेबल, है ना. एक्सेप्टेबल कितना तक है? आप इधर देखो ध्यान से थोड़ा सा, है ना. इस ग्राफ को थोड़ा सा उतार लो, फिर मैं इसके लिए एक ग्राफ बनाता हूं बैंडविड्थ के लिए. ठीक है, इसको उतार लो पहले थोड़ा सा. तो देखो इधर ध्यान से, इधर देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझाना क्या चाह रहा हूं. देख इधर कोई भी एक रेजोनेंस कर्व ले लिए. अब तुम लोग सबको पता है यहां पे ये कितना फ्रीक्वेंसी है? कितना फ्रीक्वेंसी है? ओमेगा नोट है. और यहां पे सबको पता है आई की वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम होती है. कोई टेंशन ही किसी को नहीं है. लेकिन बच्चा लोग मुझे बताओ, कभी मेरे घर में जो सिग्नल आता है, मतलब एसी घर हमारे घर में आ रहा है, तो क्या ये मैक्सिमम करंट आ रहा है मेरे घर में? मेरे घर में मैक्सिमम करंट आ रहा है. कौन सा करंट आ रहा है? आरएमएस आ रहा है ना. तो जब भी मेरा जो एक्सेप्टेबल रेंज होगा वो कौन सा रेंज होगा बता सकता है तू? तो सर वो तो मेरे को भी पता है, आई आरएमएस होगा. मेरा जो एक्सेप्टेबल रेंज होगा वो कितना होगा? और आई आरएमएस का फॉर्मूला सबको पता है, बताओ फटाफट. आई मैक्सिमम अब बटम कितना? √2. पता है ना कि नहीं? 1/√2 का वैल्यू 1.41 सॉरी इंटू आई मैक्स कितना होता है? देखो जैसा तो लगभग 0.7 के आसपास, नहीं 707 आई मैक्स.
ये हो गया आई RMS। तो यही ना मेरा एक्सेप्टेबल रेंज है बच्चा लोग। कोई भी कितना भी तुम सिग्नल ले लो, कभी भी ये तुमको मिलेगा? बोलो जल्दी फटाफट, नहीं ना। तो जब वो मिलवे नहीं करेगा तो मेरे को कौन मिलने वाला है? तो हमको तो IRMS मिलने वाला है ना। तो क्या इस फ्रीक्वेंसी में पॉसिबल है सिग्नल भेज पाना मेरे को? नहीं ना, जरूर उससे कुछ थोड़ा सा प्लस, उससे कुछ थोड़ा सा माइनस। तो देखो तो यही ना हो गया कि सर आराम से आप लिखिए ये, और ये किसको क्या लिखिए, ये है ना, इसको लिख दीजिए ω1, इसको क्या लिख दीजिए ω2। नहीं, अब यही रेंज हो गया मेरा। तो यही बैंडविड्थ हो गया कि कहां से कहां तक बैंडविड्थ मेरे को मिलेगा, है ना। रेंज ऑफ, तो बैंडविड्थ क्या, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मेरा बैंडविड्थ की वैल्यू कितने आ जाएगा बताओ, सॉरी ω2 माइनस, नहीं, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक, इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक क्या है मेरा सिग्नल एक्सेप्टेबल है, मेरा सिग्नल एक्सेप्टेबल है, नहीं कि नहीं है? बोलिए। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब देखो जरा सोचो कि किसी का क्वालिटी बहुत बढ़िया होता है तो बैंडविड्थ उसका बहुत ज्यादा नहीं होगा, सुनना ध्यान से। तो फिर उसका और ज्यादा मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। देखो जैसे ध्यान से, ये है मेरा आई मैक्स, तो ये मेरा कहीं हो गया क्या चीज, आई RMS। तो ये मेरा मेरा मिला ω0, और ये मेरा क्या मिला ω1, और ये क्या मिला ω2, है ना बच्चा। और देखो तो एक और सिग्नल हम ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं, और ये मेरा ये है आई मैक्स दूसर का सिग्नल के लिए, और इसका ये रेजोनेंस है। अब इसका जो ये लो क्या बोलते हैं IRMS लिए ना, इसका ये ना फ्रीक्वेंसी है। देखो इसका, सॉरी उल्टा बना रहे, इसका वाला येलो कलर दिख रहा है तुम लोग को ना, आयोगो का बैंडविड्थ किसका दिख रहा है, ये वाला, किसका बैंडविड्थ कम है? इसका ना, क्यों? क्योंकि इसकी शार्पनेस क्या है, और इसका बैंडविड्थ क्या है, तो इसकी शार्पनेस क्या है, कम है ना। यानी कि उतना शार्प मेरे को सिग्नल नहीं मिलने वाला है जिसका बैंडविड्थ क्या होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी शामिल करेंगे डिस्टर्बेंस उतना ही ज्यादा होगा, हाँ या ना। और जितना बैंडविड्थ कम लेंगे, कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजेंगे, डिस्टर्ब होने का चांस उतना ही कम रहेगा, हाँ या ना। 98.3 रेडियो मिर्ची अगर 98.1, 98.2, 98.4 आता है तो आराम से थोड़ा मोड़ा डिस्टर्ब होकर पकड़ लेता है। लेकिन जैसे 98 से कम पहुंचता है या 98 पहुंचता है, आवाज उसका क्या हो जाता है, आना, सुनना है कि नहीं? एग्जैक्टली रखो 98.3, एकदम दन दन तुमको एकदम आवाज देगा, बढ़िया एकदम क्रिस्टल क्लियर। 98.2 कर दो, थोड़ा सा झरझर झरझर जैसा आवाज आने लगेगा। बैंडविड्थ क्या है उसका, बहुत ज्यादा नहीं है। इसीलिए तो पटना का सिग्नल पटने में पकड़ेगा, कि पटना का सिग्नल पकड़ लेगा उधर गांव में, पकड़ लेगा नहीं ना। क्या? रात को पकड़ेगा। क्यों रात को पकड़ेगा? क्योंकि डिस्टरबेंस, तो उसको बोलते हैं ना, ऐसे हम लोग ऐसे इसके टर्म बोलते हैं, हम लोग जो है ना टेक्निकल टर्म, उसका नाम है अटेन्युएशन। जो लॉसेज होता है ना उसका टेक्निकल टर्म है अटेन्युएशन। कितना अटेन्युएट, कितना चीजें उसमें अटैच होते जा रहा है, अटेन्युएट हो रहा है, उतना डिस्टर्ब करते चला जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा हो गया बैंडविड्थ, समझ में आया कि नहीं? तो बैंडविड्थ क्या है, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चा इधर ये उतार लो, सब लोग, तुम लोग ये उतार लो, बैंडविड्थ पता चल गया होगा। इस जगह पे सर्किट RL थी, क्या प्योर रेसिस्टिव रहेगा? अरे पूछ रहे हैं बेवकूफ, इस जगह पे सर्किट प्योर रेसिस्टिव रहेगा? नहीं, इस जगह पे
इस जगह पे एस, बट इसको भी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, एक्सेप्ट तो करेंगे ना। तो इसमें क्वालिटी फैक्टर अगर डिफाइन करना हो तो कैसे लिख सकते हो तुम? तो देखो एक और फॉर्मूला देखो जी क्वालिटी फैक्टर का। क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नोट बटा डेल्टा ओमेगा, लिख सकते हैं ना। मैक्सिमम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और अपॉन में बैंडविड्थ चेंज, चेंज मत बोलो, बैंडविड्थ बोलो। इसको क्या बोलोगे आप? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्या? बैंड विड्थ। ठीक है, अब देखो बच्चा लोग, आप लोग मुझे सब बताना, सब लोग, ओमेगा 1 क्या है? छोटा है किससे? ओमेगा। तो बताओ मेरे को, एट ओमेगा 1, एट ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी छोटा है कि बड़ा है? छोटा है कि बड़ा है? छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो एक्सएल क्या होगा? छोटा होगा किससे? एक्सी से। नहीं समझ में आया? इसका फॉर्मूला कितना? इसका फॉर्मूला कितना? अगर ओमेगा का वैल्यू कम तो इसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू ज्यादा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है ना? किस जगह पे? तो इंडक्टर पे डोमिनेट कर जाएगा कौन? कैपेसिटर। नहीं समझ में आया यार? कैसा सर्किट था? आर एल सी, आर एल। लेकिन आर को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं कि आर भी चेंज होगा ओमेगा को चेंज होने से। इस ओमेगा को बदलने से आर पे कोई फर्क? तो हमारा बचा दो कौन कौन? एक्सएल और ये तो पता है ये कि इस जगह पे तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा? एक्सी। लेकिन इस जगह की बात कर रहा हूं मैं। किस जगह की बात कर रहा हूं? इस जगह की बात कर रहा हूं। तो इस जगह पे अगर तू देख रहा होगा ध्यान से, थोड़ा सा इसको ग्राफ को मिटाता हूं और इसको और समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में कर देता हूं, क्वेश्चन अगर आएगा तो बना देना। अगर मैं तुमको बोलूं कि सर ये आई आर एम एस, आइए ओमेगा 2, आइए ओमेगा नोट, इस जगह पे कैसा काम करेगा? आरसी सर्किट, हाँ या ना? इस जगह पे आरएल सर्किट। नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि ओमेगा हाई है ना। जैसे ओमेगा एट ओमेगा 2, एट ओमेगा 2 एक्सएल बड़ा हो जाएगा किससे? एक्सी से। तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये रह जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, तो और छोटा हो जाएगा ना ये। तो एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर जो होगा इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा? यहां पे एक्सएल माइनस एक्सी का जो स्क्वायर होगा किसके बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। आए तो बताइए मेरे को बच्चा लोग, अब आप लोग मुझे बताओगे कि सर हम दोनों के लिए क्वालिटी फैक्टर निकालना चाह रहे हैं। किसके लिए? आरएल के लिए और किस सर्किट के लिए? आरसी के लिए। ठीक है ना? तो मैं दोनों का तुमको आरएल और आरसी पे क्वालिटी फैक्टर निकाल के बताता हूं कि कैसे तुम निकाल सकते हो, है ना। तो इसको फटाफट उतार लो जल्दी से, बिना देरी किए हुए। प्लीज ये बता दो कितने लोगों को ये दिमाग में घुस रहा है ये सब चीजें? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्योंकि इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर ना। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो कौन ज्यादा होगा? रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर की रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो फ्रीक्वेंसी हाई तो रिएक्टेंस किसका कम? कैपेसिटर का। किसका ज्यादा? इंडक्टर का। चलो उतार लो, ये मत उतार लेना, नहीं तो मैं पढ़ाने वाला हूं, मिटाऊं। चलो इधर देखो बच्चा लोग, सब लोग, ये आर और ये क्या है? एल। क्वालिटी फैक्टर निकाल बच्चा लोग। मैं बोला 2 पाई इंटू, याद करो, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, याद करो, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड कहां पे स्टोर हो सकता है? यहां पे कि यहां पे? स्टोर कहां होता है?
रेजिस्टेंस में कब से स्टोर होने लगा जी? ऐसा मत करो यार। क्या रेजिस्टेंस में एनर्जी स्टोर होता है क्या? आए, कभी पढ़ाए हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन रजिस्टर हमेशा डेसिपेट होता है? रजिस्टर में, रजिस्टर में एनर्जी डेसिपेट होता है। स्टोर कौन कौन करता है? इंडक्टर और, हाँ, तो जो पढ़े वही दिमाग लगाओ। तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, अब बटा में क्या? एनर्जी डेसिपेटेड। डेसिपेटेड कहां पे? साइकिल में ना, एक पूरा साइकिल में ना। चल जल्दी बताइए, 2 पाई इंटू हाफ एल। सही लिखा हूं गलत लिखा हूं? मैक्सिमम एनर्जी है ना, तो मैक्सिमम करंट लेंगे ना, कोई दिक्कत? तो हाफ एल आई मैक्स का रजिस्टर में का मैक्सिमम जाता है कि आरएमएस जाता है? रजिस्टर में कौन जाता है, मैक्सिमम की आरएस आरएमएस? अरे रजिस्टर में कौन जाता है? आरएमएस ना। अरे सिंपल सी बात है यार। तो बताओ कितना, भी आरएमएस या फिर देखो तो इधर, हल्ला नहीं करो सब। आई आरएमएस का आई इंटू में यही होता है पावर, आई स्क्वायर आई आरएमएस का इंटू कितना साइकिल में? एक साइकिल में, एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है? टी। एनर्जी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, नहीं सुना है क्या? पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। हम लोग एनर्जी निकाल रहे हैं, पावर एनर्जी डेसिपेटेड, तो आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर आर और टी कौन सा टाइम? तो इन्हें साइकिल का मतलब कैपिटल टी। चलिए ये हो गया एनर्जी, ये हो गया क्वालिटी फैक्टर। किस सर्किट के लिए? आरएल सर्किट के लिए। अब ये देखो 2 पाई टी दिख रहा है तब सबको? 2 पाई/टी क्या होता है? ओमेगा। और ई बताओ, हाफ रहने दो, एल भी रहने दो। आई मैक्स लिखना है आरएमएस के टर्म में काटने के लिए, पढ़े हैं ना? क्या बताओ मेरे को फटाफट। यहां बगल में लिखता हूं, आई आरएमएस का फॉर्मूला कितना? आई मैक्स बटे √2। तो आई मैक्स कितना हो जाएगा? √2 इंटू, तो यहां रख देता हूं एल। यहां पे क्या रखूं बताओ जल्दी फटाफट। आई आर एम एस √2 आई इसका, और नीचे में आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू में आर, और इंटू अब कुछ नहीं, पक्का? तो कुछ कुछ कटा तो बताओ। ये कट गया, ये √2 का स्क्वायर और 2 कट गया है, तो ऊपर में क्या बचा है? और नीचे में ये याद रखना, ये क्वालिटी फैक्टर का कौन स्क्वायर दिख रहा है तुमको? तो बताओ, इसीलिए क्यू एफ की वैल्यू कितनी आ गई? अरे क्यू एफ की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू एफ की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा एल बटे कौन सा सर्किट के लिए? और अब हायर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो कौन सा सर्किट काम करेगा? आरसी ना। सॉरी, आरएल सर्किट काम करेगा हायर पे। ये हम लोअर, ये केस कहां पे? हायर पे निकाल दिया ना, तो ठीक है। अब हम कहां पे निकालना चाह रहे हैं? आरसी के लिए। तो बताइए तो, फॉर आरसी, फॉर आरसी सर्किट फ्रीक्वेंसी क्या रहना चाहिए? लो की हाई? लो रहना चाहिए। तो बताओ मेरे को, सॉरी, यहां पे आर यहां पे सी, फॉर्मूला लगाओ बउआ क्वालिटी फैक्टर का, यही फॉर्मूला लिखल है। यहां पे इंडक्टर की जगह पर क्या हो जाएगा? कैपेसिटर। तो 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर्ड, सॉरी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड कहां पे? डिवाइडेड बटे एनर्जी डेसिपेटेड इन ए साइकिल।
चलिए 2 पाई इंटू हाफ सी, हाफ सी वी मैक्स का स्क्वायर, एनर्जी कैपेसिटर का लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो ऐसे इसको कैलकुलेट करो तो ये 2 पाई बटा टी को क्या ले सकते हैं, आए इधर मिटा सकता हूं, तो पहले ये उतार लो। यहां पे भी जानते हो क्यों नहीं लिखे, क्योंकि रेजिस्टेंस का वोल्टेज और थी कैपेसिटर का वोल्टेज एक फेज में होता नहीं ना है, इसलिए भी नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है ना, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज एक फेज में होता है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। आई तो दोनों में सेम जाएगा, क्योंकि कैसा सर्किट है, सीरीज है ना, तो आई दोनों में क्या जाएगा, सेम जाएगा, इसीलिए नहीं लिख, आई के टर्म में लिखना चाह रहे हैं इसको। तो चलो वहां से शुरू करते हैं, यहां से क्वालिटी फैक्टर। तो मुझे ना ये एक लाइन यहां पे बढ़ाता हूं मैं, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 2 पाई बटे टी को क्या लिख सकता हूं, 1/2 इंटू सी रहने दो। भी किसका है, कैपेसिटर का है ना, तो आई मैक्स का स्क्वायर इंटू में देखो तो सही लिखा हूं, वोल्टेज बराबर आई एक्सएल। कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है, आई इंटू एक्स सी नहीं हो सकता है, कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होता है, आई इंटू एक्स सी। तो एक्स सी यहां लिख दिया, तो आई मैक्स स्क्वायर इंटू एक्स सी का स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, क्वालिटी फैक्टर निकालना है, तो ओमेगा रहने दीजिए, 1/2 रहने दीजिए, सी भी रहने दीजिए, और आई मैक्स के जगह पर लिखिए कितना, आई इंटू में 2 लिख दूं डायरेक्ट, क्योंकि अभी देखे ना आई मैक्स बराबर कितना, √2 इंटू आई आर एम एस का स्क्वायर करेंगे ना, तो 2 आ जाएगा। और वहां पे एक्सएल के जगह पर कितना, एक्ससी के जगह पर कितना, रिएक्टेंस कैपेसिटर का 1/ω/c डिवाइडेड बाई आई आर एम एस का आई इंटू में आर। अभी कटा बोलो, और ई टी से टी ऊपर क्या बचा, ω/c, नीचे में क्या बचा, आर। यहां पे बताओ, ऐसा बचा ना, तो ये ओमेगा से ओमेगा और सी से क्वालिटी फैक्टर कितना आ गया, 1/ω/c आर। किसके लिए, आरसी सर्किट के लिए, और ये किसके लिए था, आरएल सर्किट के लिए था। तो बताओ मेरे को तुम, ओमेगा आरएल सर्किट के लिए क्या आ गया, तब बताओ जरा सा। एट ओमेगा बराबर कितना, एट ओमेगा बराबर ओमेगा नोट, बताओ फॉर आरएल सर्किट क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बोलो, आर होता है ना, तो इसके जगह पर क्या ले सकते हो, ओमेगा नोट इंटू एल बटे आर लिख सकते हैं। और जानते हैं आप लोग, ओमेगा नोट रहने दीजिए, और ओमेगा नोट को ऐसा लिखिए, लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि ओमेगा नोट के फॉर्मूला क्या होता है, 1/√एल/सी। इस ओमेगा नोट के जगह पर क्या रख दिए, 1/√एल इंटू √सी। अब आप बताइए मेरे को, आप ये काट सकते हैं, इसको यहां से काट दिए, क्या बचेगा ऊपर, √एल। तो क्वालिटी फैक्टर आप निकालना चाह रहे हैं, तो ये क्या बचा, ऐसे फॉर्मूला 1/r, यहाँ रूट डाल दीजिए, ऊपर में क्या है और नीचे में क्या है, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरह से इसको भी बदल दो, आरसी के लिए फॉर आरएल सीरीज में रहेगा तब जी, ये ध्यान रखना है सबको, सीरीज में है
और फॉर आरसी बताओ तो, फॉर आरसी सीरीज तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलो भाई। ओमेगा सी इंटू, तो 1 बाय रहने दो, ओमेगा की जगह पर कितना, रूट अंडर एल इंटू रूट अंडर सी, और फिर इंटू में सी और आर, तो क्या लिख सकते, 1/r रहने दो, इंटू में, ये तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन ऐसा लिख सकते हो, सी गुना, ओ गड़बड़ा दिए क्या, सॉरी दोस्त, 1/c या रहने दो, और ओमेगा की जगह पर कितना, 1/√LC होता है, तो 1, तो एक फिर से बताइए तो मेरे को आप, इसको रूट एल किधर चला जाएगा, ऊपर, तो रूट एल ऊपर चला गया, ये क्या हो गया आपस में, रूट सी, फिर आर इंटू क्या आ गया, क्या आ गया बताओ, कोई अंतर है, नहीं ना, पता है ना क्यों अंतर नहीं है, क्यों अंतर नहीं है बताओ, रेजोनेंस कंडीशन में एक्सल किसके बराबर होता है, तो जितना आपका इसका आएगा क्वालिटी फैक्टर, उतना ही उसका आएगा, क्लियर है ना, इसलिए क्वालिटी फैक्टर में कोई अंतर नहीं आएगा। कि क्वालिटी फैक्टर तो निकालिए तो लोग, देख तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला एक और पढ़ाए थे ना, ओमेगा नोट, बट हम क्या पढ़ाए थे, डेल्टा ओमेगा, और अभी भी क्वालिटी फैक्टर निकाले हो तुम, कितना निकालो बताओ तो, 1, ये ओमेगा नोट न है तो 1/, ना आएगा, वही हमको लगा फॉर्मूला गलत आ गया, अब सही है, तो कौन कटेगा, सी से, ओमेगा नोट निकालना है तो इसको ऊपर भेजो, और इसको ऊपर, इसको नीचे, पहले इसको उधर भेजो, तो डेल्टा ओमेगा, और नीचे में क्या बचेगा, आर, इधर 1 ना, आई रूट एल को नीचे लाओ, तो एल हो जाएगा, आर ऊपर भेजो, अब सही फॉर्मूला आया, R/L। ठीक है, नाउ वी हैव लेफ्ट विथ 2 टॉपिक्स, one is transformer, another is chalk coil, है ना।